नमस्कार। धर्म ग्रंथों में अक्सर एक बात कही जाती है कि ये पृथ्वी पूरी तरह से भरी हुई है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये पृथ्वी आखिर भरी किस चीज से है? आज हम इसी सवाल के जवाबों को टटोलेंगे और देखेंगे कि ये प्राचीन ग्रंथ इस दुनिया की परिपूर्णता के बारे में क्या बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यूं तो बड़ा सीधा सा है, इन धर्म ग्रंथों के हिसाब से पृथ्वी असल में किस चीज से भरी हुई है? पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। असल में ये कई परतों में छुपा हुआ है। चलिए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। चलिए सबसे पहले उस जवाब की बात करते हैं जो सबसे साफ, सबसे सीधा है, जो हमें अपनी आंखों से चारों ओर दिखाई देता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ये पृथ्वी ईश्वर की अनगिनत रचनाओं से, मतलब कि उसकी संपत्ति से लबालब भरी हुई है। इस बात की नींव हमें मिलती है भजन संहिता के इस अंश में। यहाँ साफ साफ बताया गया है कि पृथ्वी ईश्वर की संपत्ति से परिपूर्ण है और इसमें सिर्फ जमीन नहीं बल्कि वो विशाल समुद्र और उसमें रहने वाले अनगिनत छोटे बड़े जीव, वो सब शामिल हैं। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ चीज़ों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी गई है। नहीं, इसके पीछे एक गहरा मैसेज है। वो ये कि ये सभी रचनाएं बड़ी बुद्धिमानी से बनाई गई हैं। इनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती और ये धरती से लेकर गहरे समुद्र तक हर जगह मौजूद हैं, चाहे वो कोई विशाल वेल हो या फिर कोई छोटा सा जीव। अच्छा, अब चलिए भौतिक दुनिया से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ गहरे विचारों की तरफ चलते हैं। धर्मग्रंथ ये भी कहते हैं कि पृथ्वी सिर्फ चीजों से नहीं बल्कि ज्ञान और स्तुति जैसी अमूर्त यानी कि नॉन फिजिकल चीजों से भी भरी हुई है। वाह, ये एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी है। जरा सोचिए, पानी कैसे समुद्र को भर देता है ना? हर कोने को, हर एक दरार को। यशाया की किताब के मुताबिक एक दिन ईश्वर का ज्ञान इस पृथ्वी को ठीक बिल्कुल उसी तरह भर देगा। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि यही विचार दूसरे धर्मग्रंथों में भी दोहराया गया है। हबक्कूक की पुस्तक में भी यही एनालॉजी इस्तेमाल हुई है, लेकिन वहां एक शब्द और जुड़ जाता है, महिमा। तो अब ये सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा का ज्ञान है जो पृथ्वी को भर देगा, जो इस विचार को और भी गहरा बना देता है। और देखिए, ये बिल्कुल स्वाभाविक है ना, कि जहां ईश्वर की महिमा का ज्ञान होगा वहां स्तुति तो होगी ही। हबक्कूक की पुस्तक आगे यही कहती है कि पृथ्वी सिर्फ ज्ञान से ही नहीं बल्कि ईश्वर की स्तुति से भी पूरी तरह भरी हुई है। ये एक ऐसा विचार है मानो पूरी सृष्टि मिलकर स्तुति कर रही हो। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे गुणों की जो सीधे ईश्वर के चरित्र से जुड़े हैं और जिनसे इस दुनिया के भरे होने की बात कही गई है, और ये हैं करुणा और महिमा। ये वचन कहता है कि पृथ्वी यहोवा की करुणा से भरपूर है। जरा सोचिए इस बारे में, ये कितना सुकून देने वाला विचार है। इसका मतलब ये हुआ कि करुणा कोई दुर्लभ चीज नहीं है जो कभी कभी ही मिलती हो। इस नजरिए से देखें तो करुणा इस दुनिया के ताने बाने का ही एक हिस्सा है। ये एक ऐसी शक्ति है जो लगातार मौजूद है, जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, ठीक उस हवा की तरह जिसमें हम सांस लेते हैं। और फिर आखिर में हम पहुंचते हैं महिमा तक। भजन संहिता की ये शक्तिशाली घोषणा एक तरह से एक चुनौती सत्य की तरह लगती है कि सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। ये सब चीजों का एक तरह से पीक पॉइंट है। पर सवाल ये है कि यहाँ महिमा का मतलब क्या है? क्या है ये महिमा? तो इस संदर्भ में इसका मतलब है ईश्वर की वो तेजस्वी उपस्थिति, उसका वो वजन और सम्मान जो पूरी सृष्टि में समाया हुआ है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक ठोस हकीकत है। तो चलिए अब तक हमने जो भी बातें की उन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और अपने पहले सवाल पर वापस लौटते हैं। ये धर्म ग्रंथ एक ऐसी दुनिया की तस्वीर हमारे सामने रखते हैं जो सिर्फ एक नहीं बल्कि कई स्तरों पर पूरी तरह से भरी हुई है। हमने देखा कि ये पृथ्वी ईश्वर की रचनाओं से भरी है, उसके ज्ञान से भरी है, उसकी स्तुति से, उसकी करुणा से और आखिर में उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। ये पांचों पहलू मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। और ये वाकई में कमाल की बात है कि ये पूरी यात्रा कैसे शुरू होती है, समुद्र में दिखने वाले जीवों जैसी ठोस चीजों से, और कहाँ तक जाती है, महिमा की उस अदृश्य उपस्थिति तक। धर्म ग्रंथ एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करते हैं जो हर तरह से भरी हुई है, जिसमें कुछ भी खाली नहीं है।
और हम आज की बात इसी एक सवाल के साथ खत्म करेंगे कि एक परिपूर्ण पृथ्वी का ये जो विचार है, ये हमारे आसपास की दुनिया को देखने के नजरिए को कैसे बदल सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।